ये अंतर को रेखांकित किया जा रहा है कि पिछला आंदोलन कुछ और लोगों ने किया था, इस बार आंदोलन कुछ और लोग कर रहे हैं। पर मैं आना चाहता हूं राजवीर जी आपके पास और जानना ये चाहता हूं कि क्या आप लोगों की कोशिश में कमी रह गई? क्या आप लोग इस लड़ाई का सही तरीके से नेतृत्व नहीं कर पाए, जिसलिए नए तरीके से नए लोग नया मोर्चा लेकर दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं? क्योंकि आप ग्रामीण भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, दूसरी तरफ है कि सीमाओं पर जैसे दुश्मन देश हो उस प्रकार के हालात बन रहे हैं। जी हिमांशु जी, मैं आपसे दो तीन चीजों पे क्लियर करूंगा, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन आपका उसमें मैं बता दूं जी। हमारे बड़े भाई बादल साहब ने कहा है कि ये देश बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी संगठन हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, और हम तो ये मानते हैं कि किसानों के हित की बात जितने ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं वो अच्छे ही मानते हैं। जितनी मांगे हैं इन लोगों की जो आज आंदोलन में है, वो सारी मांगे जायज हैं, एक भी मांग नाजायज नहीं। अंतर केवल इतना है कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता के ऊपर आज कुछ घटना हुई है, हम उसकी निंदा करते, नहीं होना चाहिए, तो वो आंदोलन था। और अगर यहां किसान लोग आए हैं तो इनके ऊपर जो लाठी चलाए तो ये शिष्टाचार है। इस तरह की दो मानसिकताएं पूरे देश में चल रही है, ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। मैं आपसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सिलसिलेवार कुछ चीजें कह दूं। हमारे भाजपा के मित्र जो कह रहे थे, किसानों की कोई भी मांग वो नहीं है जो किसानों के द्वारा शुरू की गई, ये वो मांगे हैं जो सरकार के द्वारा शुरू की गई। नंबर एक, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। आपने स्वामीनाथन आयोग गठन किया, सरकार कोई भी रही हो, भाजपा की हो, कांग्रेस का, हमारा मतलब नहीं, उन्होंने सिफारिशें की। आप सारी, हमारे भाजपा के मित्र भी कह रहे थे, कांग्रेस के भी कह रहे थे, सारी सिफारिशें मान ली आपने, मिट्टी शोधन का है, खाद का है, फलाना है, ढिमाका है। असली जो सिफारिश है कि हमारे उत्पाद का जब मूल्य हमें मिलेगा तभी एक्चुअल उसकी सही सिफारिश होगी और उसी से आर्थिक स्थिति का निर्धारण होगा। उसको ना तो कांग्रेस ने माना ना आपने माना। उस मेन पर क्यों नहीं आते? हम पे उत्पादन करवाने के लिए सलाह देंगे, सब व्यवस्थाएं करेंगे। उस मेन मांग पर हम इसलिए आए कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सुमित्रा महाजन जी की अगुवाई में एक कमेटी बनी थी मुख्यमंत्रियों की, उसमें आदरणीय मोदी जी ने ही सिफारिश रखी थी कि एमएसपी गारंटी जब तक नहीं होगी इस देश में, सारे किसानों को नहीं मिलेगी, तब तक इस देश के किसानों का भला नहीं होगा। अब आप जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं और वही मांग हम आपसे करते हैं तो हम आतंकवादी खालिस्तानी बताए जाते हैं। आप जब सिफारिश करते तो सही करते हैं। ऐसी दीप सिद्धू वाली बात आई। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि लाल किले पे क्या होगा, हमारे बादल साहब ने बहुत क्लियर कर दिया। आखिर किसानों ने लाल किले पे हिंसा करवाई थी तो दीप सिद्धू को पकड़ने के बाद जो उसने जो राज उगले, वो कहां गए? राज कहां दफन हो गए भाई?